नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जैमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, अभी जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान जो है काफी सुर्खियों में है। और कह लीजिए कि कल ही मतलब कि संपूर्ण झारखंड में और हर एक जिला में जो है कि अमित शाह जी जो कि देश के माननीय गृह मंत्री हैं, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। और इसी के मद्देनजर झारखंड के वरिष्ठ समाज सेवी सूरज गुप्ता जी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सर से राय लेते हैं, इनकी बातों को साझा करते हैं और आप सबों से इनकी विचारों से रूबरू कराते हैं। मित्रों, स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। सर, अभी अभी जो है पूरा देश में जो है कल ही संपूर्ण झारखंड में और हर एक जिला मुख्यालय में देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। और गढ़वा में भी कल रंका मोड़ पर 3 बजे यानी कि कल 19/12/24 को यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। क्या कहना है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को मैं नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि देश के माननीय गृह मंत्री जी का पुतला दहन विपक्षी पार्टी के लोगों ने किया, तो जहां तक पुतला दहन का सवाल है, ये विपक्षी पार्टी के लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे बाबा साहब का अपमान हो। बाबा साहब का सम्मान जितना आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के देश भर के एक एक कार्यकर्ता जितना करते हैं, शायद कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक उतना सम्मान, उतना मान मर्यादा महापुरुषों को नहीं देती। इसलिए कल जो भी माननीय गृह मंत्री जी के संदर्भ में विपक्षी दलों ने कार्यक्रम किया है, वो घोर निंदनीय है। एक देश के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, जो कई उनके ठोस निर्णय से देश को और देशवासियों को फायदा हुआ है, देश सशक्त हुआ है, वैसे गृह मंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगा करके राजनीति करना उनका फितरत है। हम समझते हैं कि कहीं कोई ये इशू नहीं है। बाबा साहब सम्मानीय थे, सम्मानीय हैं और सम्मानीय रहेंगे। सर, ओपोजिशन का मानना है सर कि बीजेपी सरकार जो है कि अंबेडकरवादी लोगों का या SC ST OBC का हितैषी नहीं है और संविधान खतरे में है और देश में संविधान बदला जा रहा है। क्या कहना है सर? ये विपक्षियों का चुनावी स्टैंड है। ये पूरे देश में दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, गरीबों के बीच में जाकर के झूठी बातों को फैला करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी या भारत के जो केंद्र सरकार है वो संविधान को छेड़छाड़ करना चाहती है, बदलना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, देश की जनता भी जानती है। क्योंकि मोदी जी आज पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। कहीं संविधान पर एक खरोच भी किसी ने नहीं किया। और बार बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बोलती है कि जब तक मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है, संविधान को कोई छू नहीं सकता है। संविधान हमारे लिए देश का मान है, सम्मान है और संविधान ही इस हिंदुस्तान का जान है। निश्चित तौर पर ये विरोधियों का स्टैंड है कि संविधान खतरे में है, मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं। मोदी जी संविधान सम्मत देश को चला रहे हैं और संविधान को जो बनाने वाले बाबा साहब हैं, बाबा साहब को अगर पूरे देश में, देश के बाहर भी आज भी अगर कोई इज्जत सम्मान अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दिया है। क्या सम्मान दिया सर, कुछ बताएंगे? बाबा साहब आज पूरे देश में अगर कोई चर्चा में है, चर्चा में अगर कोई करता है तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप भगवान बिरसा मुंडा जी को देख लीजिए। पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को ये मोदी जी का देन है। ये आपके पिछड़ों के जो नेता बिहार के माने जाते थे,
या आपके कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भारत रत्न किसने दिया? ये मोदी जी ने, भारत सरकार ने दिया। तो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को अगर सम्मान अगर पूरे देश में आज मिल रहा है तो मोदी जी उसके हकदार है, उसके नेतृत्व करता है भारत सरकार। देश में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है, इसमें सीधा आरोप बीजेपी और बीजेपी के लोगों पर पड़ता है, क्या कहना है? कि बाबा साहब का नहीं, किसी भी महापुरुष का मूर्ति अगर तोड़ा जाता है तो वो जघन्य अपराध है, ये उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन किसी एक पार्टी के ऊपर कोई लांछन लगाता है, आरोप लगाता है, तो ये गलत है। मूर्ति किसी भी महापुरुष का, किसी की पार्टी से, दल से महापुरुषों को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। महापुरुष महापुरुष होते हैं और उनकी मूर्ति अगर कहीं तोड़ी जाती है तो गलत है। सर, बार बार यह क्यों कहा जाता है सर कि बीजेपी सरकार जो है एसी, एसटी और ओबीसी का हितैषी नहीं है? ये उनका चुनावी और राजनीतिक स्टैंड होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में इतना एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को सम्मान दिया जाता है, शायद कांग्रेस आज तक आजादी के बाद नहीं दी होगी। मित्रों, आप सबों को हम मिला रहे थे और इनके विचारों से रूबरू करा रहे थे सूरज गुप्ता जी, जो कि गढ़वा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और राजनीति और समाज का बहुत गहरी समझ रखने वाले शख्सियत हैं और हमेशा से तमाम वो मुद्दे जो जनहित की हैं उन पर सर तटस्थ रहते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा हो वहां पर सर की उपस्थिति पाई जाती है और सर के द्वारा बहुत बड़े बड़े कारनामे किए गए हैं, चाहे वह जल सहिया का मुद्दा हो, चाहे सेविका सहायिका का मुद्दा हो, पारा टीचर का मुद्दा हो, या कोई भी ऐसे जो भी विभाग रहा है, सर ने जो है वो तमाम लोगों को लेकर के उनके समस्याओं को समझा है, जाना है और उसे जो है अपने स्तर से मामला को सुलझाने का भी भरसक कोशिश किया है। इसके लिए सर को हम अपने समाचार टीवी चैनल की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मित्रों, मैं हूं माइकल लेडी जैमसन, सन ऑफ झारखंड। कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। बने रहिए, इस तरह के तमाम शख्सियतों से आप सबों को हमेशा मिलाता रहूंगा और उनके विचारों से रूबरू कराता रहूंगा। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद। जाओ बाहर से सामान लेकर आओ जल्दी। दुबे जी जरा ऊपर से लपेटिए ना। सुनील बेटा, वेलकम बोर्ड देखना जरा। मैं ले आता हूँ ना। सुनील बेटा जी, रसोई के लिए एक और चूल्हा चाहिए। अभी लेके आया। सुनील बेटा जी, छोटा हो या बड़ा काम, TVS XL 100 के लिए है सब कुछ आसान। TVS XL 100 सिर्फ 100 नहीं, 100 से बढ़कर।